बहुत अच्छा हुआ कि शहजाद पूनावाला ने ये बयान दिलाया। और मैं इनको याद दिला दूं, ये देश व्यक्तिगत है उनका, ये देश संविधान से चलता है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का देश है और ये संविधान से चलता था। मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली ना। ये किसी धर्म से चलता है, मोदी जीतेंगे तो से चलता है। ये हर धर्म हर जाति के लिए बराबर का देश है। बिल्कुल है, चलता था, लेकिन इस बात को चाहते हैं कि बिल्कुल संविधान से चले, बिल्कुल संविधान से चले, बिल्कुल संविधान से चले, लेकिन मोदी जीतेंगे तो सनातन धर्म मजबूत होगा। आप क्या चाहते हैं? देखिए सारे धर्म एक है ना, सारे एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, कितने लोग चाहते हैं कि संविधान से चले? संविधान से चले सब लोग कहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अभी एक सेकंड, अभी जब राहुल जी के अंदर राम दिख रहा था और केजरीवाल जी में कृष्ण दिख रहा था, तब संविधान कहाँ चला गया था? उनके औपचारिक प्रवक्ता ने कहा कि उनको कृष्ण जी दिखते हैं। अगर हमारी किसी पार्टी के नेता को ऐसा लगता है, नाना पटोले ने कहा, तो मैंने कहा कि नहीं था, तो वो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले। ठीक है, नहीं पर जब मैं बोलती हूँ तो इनको तकलीफ हो जाती है। राहुल जी में राम जी दिख रहे हैं, पर्सनली दिखते हैं तो वो उनकी उनको राहुल जी में राम दिख रहे कांग्रेसियों को, तो क्यों नहीं दिख सकते? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर उनको अपने नेता के अंदर सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी दिखते हैं तो क्या है? कोई गलती है? अगर मुझे मेरी माँ के अंदर मेरी माँ के अंदर भगवान दिखती है, दुर्गा माता दिखती है, क्या आपको अपनी माता जी के अंदर बिल्कुल सब कुछ दिख सकता है, लेकिन राहुल जी के अंदर राम दिख रहे हैं। देखिए तो बहुत अच्छी बात है, राहुल जी में राम दिख रहे हैं, तो नहीं दिखता कुछ भी मोदी जी में, तो मैं क्या करूं? हमें देश की जनता का प्रतिबिंब दिखता है। जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो वो किसका बयान था और वो कौन सा बयान था? बस बता दीजिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? बताइए। गजब मैं रिपीट था कांग्रेस की, क्यों नहीं होना चाहिए? चुनावी हिंदू है ये, त्रिपुट लगा दिया जाते हैं और पीछे से किस प्रकार से हिंदुओं की पीठ पे चुनाव भोंकते हैं। एक बात बताइए, अगर कोई माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटी है, आपको पता है कि उनके पास सारे संसाधन नहीं मिलेंगे, उनको नहीं मिलना चाहिए क्या? उनका हक नहीं है? क्यों मिलेगा? इनको क्यों नहीं मिलेगा? होगा, माइनॉरिटी के लिए नहीं होगा। ना केवल उन्होंने माइनॉरिटी नहीं कहा, मुस्लिम कहा, और इस बात की पुष्टि जो है इनके गुजरात के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने की, जब उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह बिल्कुल सही थे कि मुसलमानों का पहला अधिकार होना चाहिए। यहाँ तक कि राजस्थान मुसलमान बोला था, ऐसा नहीं है, मैंने सुना था, मैं ये बात की पुष्टि करता हूं, बोला गया था। माफी मांगते हुए क्या शिवराज पाटिल के ऊपर जो शिवराज पाटिल जी ने एक इतना विवादास्पद बयान दिया, आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? उन्होंने हमारे धर्म को जिहाद से जोड़ दिया। क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को यह बोला था कि बम बांधो और घुस जाओ और जाके निर्दोषों की हत्या कर दो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसका उत्तर। वो धर्म की लड़ाई थी। मैंने उनका बयान नहीं सुना है। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा, मैं कंप्लीट कर लूं या तो आप मेरी जगह आके बोल लीजिए, मैं जवाब दे दूं। आपके ऑडियो नहीं आ रहा, बोलिए। मैं जवाब दे दूं। पहली बात, मैंने उनका बयान सुना नहीं है। जब तक मैं कोई बयान देखूंगी नहीं, पढ़ूंगी नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। दूसरी बात, पार्टी का इस पे क्या स्टैंड होगा? ये बोला, यदि उन्होंने ऐसा बोला है, एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ता हो गया मैडम, मैं उनका ये बयान था, उस बयान को दिए हुए काफी दिन हो गए। उनका ये हो सकता है भूल गई हूं, आपने सुना हो, मैं आपको बता देता हूं। उनका बयान शिवराज पाटिल साहब का बयान ये था कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता सार दिया था, वो भी एक तरह का जिहाद ही था। अब मैं इस बात को क्लियर कर दूं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो पार्टी, अगर उन्होंने कहा है, पार्टी अपना स्टैंड लेगी और आपको पता चल जाएगा। हम वो लोग नहीं है जो बस इतना कहते थे, मैं कभी दिल से माफ नहीं करूंगा और महात्मा गांधी जी के नाम पे वोट डालेंगे, लेकिन महात्मा गांधी के कातिलों की जय जयकार करने वाले को सिर्फ दिल से माफ नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है मोदी फैक्टर होता है हर चुनाव के अंदर, और आपको लगता है गुजरात के चुनाव में भी, हिमाचल के चुनाव में भी, क्योंकि चुनावी समर पर आर पार है, हर विषय पर चर्चा हुई है, मोदी फैक्टर होगा? 10 सेकंड में जवाब। अमीश भाई, अब गुजरात के लोग उनसे ऊब चुके हैं, 27 सालों कार्यकाल देख लिया, और ये मैं बयान, ये जो सर ओपिनियन पोल में तो नंबर 1 आ रहे हैं। ओपिनियन पोल तो लोगों को सीएम का नाम नहीं पता, लेकिन मोदी के नाम पर वोट डाल रहे हैं। मोदी फैक्टर आपकी राय में चुनाव में होता है? देखिए, मोदी फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि मोदी जी जनता को फैक्टर करते हैं और जनता के लिए फैक्टर करके बात करते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 5 नए कॉलेज और 5 नए अस्पताल के नाम बता दें 8 वर्ष में। मोदी फैक्टर होता है? आपके ऑडियो जा रहा है। अगर मोदी फैक्टर होता तो चुनाव अनाउंस कर दिए जाते। अगर मोदी फैक्टर होता तो रेवड़ी के नाम पे हर घर में 2 सिलेंडर देने का वादा नहीं किया जाता। ये
क्यों हर घर को 2 सिलेंडर दे रहे? आपने खिलाफ तो बोल देते, खिलाफ है हम। कौन आम आदमी पार्टी के लिए जो लिप्त है भ्रष्टाचार से, जो शिक्षा मंत्री को शिक्षा नीति बना रही थी, वो शराब माफिया के साथ मिलके क्या करा था? शराब के कारण में बड़ा मोटा बना दिया आपको। जिनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है और अपनी याददाश्त भी खो चुके हैं। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों सुनना चाहती है, जनता भी सुनना चाहती है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं दोनों के नाम बताऊंगा, इनके भी नाम बताऊंगा। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे 100 में से, सुनिए, मुझे 100 में से केवल, देखिए चिल्लाने कुछ नहीं होगा, चिल्लाइए 100 में से 5 स्मार्ट सिटी के नाम बता दे। 5 कॉलेज बताइए ना, करता हूं मैं इनको, मैं चैलेंज बताएंगे स्मार्ट सिटी के नाम। डेटा भी लेके आया हूं, मैं बता के जाऊंगा इनको। लेकिन मुझे 5 कॉलेज बताइए ना, 5 स्मार्ट सिटी के नाम पूछ लीजिए। वो कह रहे हैं आप पहले 5 स्मार्ट सिटी के नाम पूछ लीजिए। ये राधिका दिलचस्प है, वो स्मार्ट सिटी मांग रहे हैं, वो कॉलेज मांग रहे हैं। चलिए, चुनावी समर में ये खेल होता रहेगा, चुनावी समर में ये खेल होता रहेगा। 5 का 5 कॉलेजेस के नाम आने वाले डिबेट में बताएंगे आप। 5 स्मार्ट सिटी, पब्लिक वहां से बोलना चाह रही है, डिबेट कोई नहीं चाहता खत्म हो, गेस्ट भी नहीं चाहती, ऑडियंस भी नहीं चाहती, लेकिन समय चाह रहा है ये डिबेट अब समाप्त हो। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आज आपका शो पसंद आया होगा, क्योंकि चुनावी समर पर हमने हर एक मुद्दे पे बात करी है बेबाकी के साथ। और मैं तारीफ करना चाहता हूं अपने तीनों पैनलिस्ट की, और 2 नीचे जो हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने हर विषय पर बेबाक जवाब दिए हैं। तो जोरदार तालियां इन मेहमानों के लिए। थैंक यू सो मच।